नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर बाय आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान में विश्व और भारत में कौन क्या है। दोस्तों, ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप यकीन मानिए आपके भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्ज़ाम भी हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का शेफाली शरण। दोस्तों, शेफाली शरण बन गई हैं प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि फिक्की महिला संगठन यानी कि एफएलओ की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी हैं। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर होता है जयश्री दास वर्मा। दोस्तों, जयश्री दास वर्मा बन गई हैं फिक्की महिला संगठन एफएलओ की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट है, लेकिन दोस्तों यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एनआईए के नए महानिदेशक, तो सही आंसर है सदानंद बसंत दाते बन गए हैं दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाता है अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों एटीएमए का नया अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक, तो सही आंसर होता है पीयूष आनंद। दोस्तों, पीयूष आनंद बन गए हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरएनडी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर होता है राजीव शर्मा। दोस्तों, राजीव शर्मा बन गए हैं पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरएनडी के नए महानिदेशक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होता है गोविंद ढोलकिया। तो प्यारे साथियों, गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम जितने भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। आगे है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो राइट आंसर होता है शरद कमल बन गए हैं दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर होता है नवीन जिंदल बन गए हैं दोस्तों इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर है राहुल सिंह। दोस्तों, राहुल सिंह बन गए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और डेफिनेटली है कि आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो सही आंसर होता है उपयुक्त दोनों यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बन गए हैं दोस्तों मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों।
मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर है फिलिस्तीन। दोस्तों, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे है कि मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो प्यारे साथियों, नायब सिंह जी ने शपथ ली है मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होता है किशोर मकराना को नियुक्त किया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक। तो राइट आंसर है हंगरी। दोस्तों, हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुल्योक। आगे है कि सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम BSF के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? दोस्तों, ये पहली महिला स्नाइपर बनी है, ये इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर होता है सुमन कुमारी। दोस्तों, सुमन कुमारी बन गई है BSF की पहली महिला स्नाइपर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होता है शहबाज शरीफ बने हैं दोस्तों पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री। आगे है कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर होता है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट है कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होता है आयरलैंड के नए बने हैं प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि JNUTA की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो प्यारा साथियों, सही आंसर होता है मौसमी बसु बनी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की नई अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन करेंगे कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो राइट आंसर होता है कमल किशोर। दोस्तों, कमल किशोर बने हैं 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर होता है MB राव। दोस्तों, MB राव बन गए हैं IBA के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा MB राव। नेक्स्ट है कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि DNPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है मरियम मेमन मैथ्यू। दोस्तों, मरियम मेमन मैथ्यू को नियुक्त किया है DNP का नया अध्यक्ष। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होता है अश्विनी कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष। 25 क्वेश्चन दोस्तों कि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर होता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों प्रबोवो सुबियांतो। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मार्च 2024 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर होता है किरण रिजिजू को दिया गया है दोस्तों 2024 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है किरण रिजिजू। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा 27 क्वेश्चन दोस्तों कि IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है? CSK का नया कप्तान। तो सही आंसर होता है
ऋतुराज गायकवाड़। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर होता है मुस्तफ़ा सुलेमान। दोस्तों मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर होता है नवनीत कुमार सहगल। दोस्तों नवनीत कुमार सहगल बन गए हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। आगे है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की नए महानिदेशक कौन बनी हैं। आंसर होता है मौसमी चक्रवर्ती। दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती बनी हैं ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की नई महानिदेशक। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे है कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है अजय मणिकराव खानविलकर। दोस्तों अजय मणिकराव खानविलकर जी को नियुक्त किया गया है लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है कि 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होता है इल्हाम अलीयेव। दोस्तों इल्हाम अलीयेव बन गए हैं 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBSE में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होता है AS राजीव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है AS राजीव। आगे है कि सरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं। तो प्यारा साथियों शरफुद्दौला इब्ने शाहिद हैं बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं दोस्तों, जो ICC एलिट पैनल में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर हो जाता है प्रबोवो सुबिआंतो, ठीक है। चलिए आगे है कि अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर होता है जूडिथ सुमिनवा तुलुका को नियुक्त किया गया है दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी कि NIA के अगले CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है गिरिजा सुब्रमण्यम को जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में। 38 क्वेश्चन दोस्तों कि सीताराम मीणा को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है दोस्तों नाइजर के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों सीताराम मीणा जी को भारत का अगले राजदूत के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों रणजीत कुमार अग्रवाल बन गए हैं ICAI के नए अध्यक्ष। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सही आंसर होता है नवाब सलमान। दोस्तों नवाब सलमान बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष। और यदि आपसे पूछे ये कहाँ के हैं दोस्तों तो ये हैं लेबनान के। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी हैं। तो आंसर होता है सिंधु गणपति। दोस्तों सिंधु गणपति बन गई हैं दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ओल्जस बेक्टोनोव। दोस्तों ओल्जस बेक्टोनोव बन गए हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री।
ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय देश बेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर होता है वान गेथिंग। दोस्तों वान गेथिंग बन गए हैं बेल्स के पहले अश्वेत नेता। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है। आगे है कि मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होता है शेफाली बी शरण। दोस्तों शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया है भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में। आगे है मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर होता है रूस के। नेक्स्ट है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है अश्विनी कुमार बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर होता है राजेंद्र प्रसाद गोयल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। आगे है कि तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तुवालू के नए प्रधानमंत्री। तो सही आंसर होता है फेलेटी टेओ। दोस्तों फेलेटी टेओ बने हैं तुवालू के नए प्रधानमंत्री। आगे है कि संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख। तो प्यारा साथियों सही आंसर होता है अनुराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अनुराग अग्रवाल। आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक। आगे है कि वैश्विक स्वर्ण खनिजों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर होता है सचिन जैन को। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आगे है कि फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त। सही आंसर होता है साद अहमद बराइच। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो राइट आंसर होगा मरियम नवाज बनी है दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मरियम नवाज। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर होता है नायब बुकेले। दोस्तों नायब बुकेले बन गए हैं अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। आगे है कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर होता है संजय जाजू। दोस्तों संजय जाजू बन गए हैं सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के नए सचिव। आगे है कि भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी हैं? तो आंसर होता है मियो ओका। दोस्तों मियो ओका बन गई हैं भारत में एशियाई विकास बैंक की कंट्री निदेशक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? भारत के नए स्वास्थ्य सचिव। तो सही आंसर होता है अपूर्व चंद्रा। दोस्तों अपूर्व चंद्रा बन गए हैं भारत के नए स्वास्थ्य सचिव। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दोस्तों ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आंसर होता है राधा रतोड़ी।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राधा रतूड़ी बन गई हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे है कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर होता है अहमद अबद बिन मुबारक बने हैं दोस्तों यमन के नए प्रधानमंत्री। 61 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड की। तो राइट आंसर होता है ऋतु बहारी। दोस्तों ऋतु बहारी बन गई है उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है ऋतु बहारी। ठीक है ना। चलिए आगे है कि राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आंसर होता है एम श्रीवास्तव। दोस्तों एम श्रीवास्तव बन गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो राइट आंसर होता है दोस्तों अभिनव बिंद्रा को चुना गया है 2024 पेरिस ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में। आगे है कि लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लगातार तीसरी बार। तो सही आंसर होता है दोस्तों जय शाह को नियुक्त किया गया है लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आगे है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो प्यारा साथियों आंसर होता है चंपई सोरेन। दोस्तों चंपई सोरेन बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो प्यारा साथियों शरद चौहान बन गए हैं पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होता है दोस्तों अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा अनिल कुमार लोहाटी। आगे है कि मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं। मलेशिया के 17वें राजा। तो आंसर होता है सुल्तान इब्राहिम। दोस्तों सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं मलेशिया के 17वें राजा। ठीक है ना। चलिए आगे है अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अजाली असोमनी। तो आंसर होता है कोमोरोस के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर होता है नीतीश कुमार जी ने ली है दोस्तों नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है। दोस्तों ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।